हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, मैं यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी आज पहली क्लास ले रहा हूं और पूरी तरह से यहां पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में किसी भी प्रकार से मैथ और रीजनिंग की अब टेंशन किसी भी तरह से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो यहाँ पर मेरा पूरा शेड्यूल रहने वाला है, किस तरह से आपको क्लासेज मिलने वाली हैं। प्रत्येक दिन यहाँ पर आपको क्लासेज मिलेंगी और क्लासेज किस तरीके से मिलेंगी, बिल्कुल टाइप वाइज क्लासेज मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। मैंने नंबर सिस्टम के एक एक पार्ट को, जैसे एक टाइप है उसको एक वीडियो में, दूसरा टाइप नेक्स्ट वीडियो में, तो इस तरीके से मैं कवर करूँगा। और उसके बाद जैसे ही मेरा नंबर सिस्टम पूरा समाप्त होने वाला होगा, उसके बाद एक बड़ी क्लास में सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप के एक एक दो क्वेश्चन लेकर के पूरी बड़ी क्लास में भी उनका मैं एक बार रिवीजन भी करा दूंगा। तो इसलिए आज से बिल्कुल हमारे साथ कंटिन्यू हो जाइए। यहाँ पर आज मेरी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सफिशिएंट है, मैं उससे एडवांस लेवल तक पढ़ा दूंगा, जिससे किसी भी प्रकार की एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए, बातें तो मेरी बहुत है, मैं आगे भी कर लूँगा। और यहाँ पर देखो, मैं आज सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जो मेरी आज की पहली क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को देखो मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने पहला ही टाइप लिया है। इसको आप लोग हल्के में मत लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पिछला अभी आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, उसमें ऐसी कोई शिफ्ट एक आधी रही हो जो उसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, नहीं तो प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया नंबर सिस्टम का। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही सॉलिड तरीके से पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख करके पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं जो मन है वो पढ़ा दूं, बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। बिल्कुल आपको वो कंटेंट, वो तरीके यहाँ पर मिलेंगे जो बिल्कुल सॉलिड मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास का मेरा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट तरीका बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा इस आपको जादू नजर आएगा कि सर आपने ये ऐसे कैसे कर दिया। इसलिए मैं इस पहले क्वेश्चन का मैं बेसिक बताऊंगा। बेसिक से लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप लगाना उसी तरीके से, लेकिन एक बार मैं इसका बेसिक जरूर बताऊंगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का होता है मैं एक बार उसका बेसिक अवश्य बताता हूं। क्योंकि कोई भी देखो शॉर्ट तरीका है, वो शॉर्ट तरीका अपने मन से नहीं प्रकट हो जाता है, शॉर्ट तरीका वो बेसिक से ही उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अपने आप वो शॉर्ट खुद अपने माइंड में डेवलप कर लोगे एक बार बेसिक सीखने के बाद। क्योंकि देखो बेसिक सीख लेते हो तो उसके बाद आपको शॉर्ट कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन को देख करके टाइप को स्किप मत करना, अन्यथा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इधर से उधर हो गया और क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो जितने भी इसमें 5 से 6 क्वेश्चन है, इस टाइप में एक एक क्वेश्चन देख करके जाना, बिल्कुल वाकई में मज़ा आ जाएगा। आप लास्ट में वीडियो को मेरे बिना कहे लाइक करोगे और उसके बाद कमेंट भी करके जाओगे। तो यहाँ पर देखो, बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा होगा कि इस क्वेश्चन में हम आपको बेसिक बता रहे हैं। सबसे पहले जैसे हम बचपन में यहाँ पर जो गुणनखंड हम करते थे, गुणनखंड में तरीका क्या होता था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और क्वेश्चन में आपको क्या देखना है। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इसी तरीके से लिखा होगा। यहाँ पर पहला अंडर रूट लगा होगा, कोई वैल्यू दिखाई देगी। उसके बाद सेकेंड रूट में, सेकेंड रूट के पहले यहाँ पर 2 होना अति आवश्यक है। सेकेंड रूट के पहले यहाँ पर 2 होना अति आवश्यक है। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, अभी आगे यहाँ पर किसी में 2 नहीं भी दिखेगा, वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर दिखेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन देख करके जाना। ये टाइप पूरी तरह से क्लियर कर लेना, क्योंकि ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 33 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, क्या कर बात देखो, यहाँ पर हमें क्या करने हैं, मल्टीप्लाइज। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो हम बचपन में गुणनखंड करते थे। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने गुणनखंड बनाया 11 × 3, 11 × 3 हमने यहाँ पर गुणनखंड बनाए। अब यहाँ पर देखो 11 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 11 33 हो जाएगा, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे।
अब देखो यहाँ पर इसी प्रकार हम बचपन में गुणनखंड भी करते थे कि जैसे कि 33 और 11 में 3 जोड़ेंगे 14। बिल्कुल बचपन के गुणनखंड की तरीके ही यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इसका देखो मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में मैं बेसिक नहीं बताऊँगा, एक लाइन में आपको आंसर निकाल करके दूँगा। अब यहाँ पर देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 और 3 √11 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √11 इंटू √3। सर आपने ये क्या कर दिया। अब देखो ये मैंने क्या किया है, इस पूरे क्वेश्चन को मैंने फार्मूले में बदलने के लिए ये सब किया है। अब 11 और 3, अब यहाँ पर देखो √11 का मैंने होल स्क्वायर किया, क्योंकि ये मैंने ऐसे फैक्टर ही बनाए हैं कि जोड़ने पर 14 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 33 आ जाए। तो वहीं पर देखो अगर √11 का हम यहाँ पर खोलेंगे तो केवल 11 आएगा, √3 को हम खोलेंगे तो केवल 3 आएगा, इनको आपस में ऐड कर देंगे, वही 14 हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने 14 को ये रूप दिया है। उसके बाद 2 इंटू √11, यहाँ पर 33 को मैंने ये रूप दे दिया, √11 इंटू √3। यहाँ पर ये रूप देने से हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हमारा ये फ़ायदा हुआ। अब मैं यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, √a² प्लस √b² प्लस 2 √a इंटू √b, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको √11 और प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या नहीं लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला दिखाई दे रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको मैं ये रूप भी लिख सकता हूँ। जब ये लिख सकता हूँ तो ये वर्ग और ये अंडर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 प्लस √3। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो रहा आपका बेसिक, ये रहा आपका बेसिक, और इसके बाद आप देखने वाले हो इसका एक लाइन में आंसर। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि डायरेक्ट मैं इसका अगर शॉर्ट तरीका बताता तो आपको लगता कि सर आपने ये कैसे कर दिया, ये क्या होता है, आपने बिल्कुल आपके समझ में नहीं आता, ऊपर बाउंस कर जाता। लेकिन अब इसके बाद इसका शॉर्ट देखोगे तो वाकई में आपको एक अलग प्रकार की खुशी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट देख लेते हैं। अब पर देखो इसका मैं शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ही आपने 33 के मल्टीप्लाई किए थे 11 इंटू 3, 33, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, हमारे ये फैक्टर बन गए थे। आपको क्या करना था, जो आपके ये 11 और 3 फैक्टर बने हुए हैं, अगर बीच में प्लस चिन्ह है तो इन्हीं फैक्टरों को बस केवल आपको रूट लगाना है, √11 और प्लस √3, बीच में प्लस चिन्ह लगा दो और इनको रूट में बंद कर दो, इनको इनके ऊपर क्या कर दो, रूट लगा दो और बीच में प्लस चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन प्लस का है। अगर क्वेश्चन माइनस का होता तो बीच में माइनस लगा देते। तो यही आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। एक लाइन में आपको पेन भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है इस टाइप में। तो यहाँ पर उसके बाद देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट में मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आपका पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है माइनस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके भी हम उसी तरह से फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा। इसमें देखो बेसिक बताता तो हम माइनस वाला फार्मूला बनाएंगे। कौन सा फार्मूला बनाएंगे, माइनस वाला। तो यहाँ पर 63 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 63 के फैक्टर हम ऐसे फैक्टर करें जो मल्टीप्लाई करने पर 63 के बराबर आएँ और जोड़ने के बराबर 16 यानी कि 16 के बराबर आएँ। तो हम बचपन में हमने बहुत से गुणनखंड के सवाल किए थे और फैक्टर बनाने में तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि कैसे फैक्टर बनाए जाते हैं। 9 7 63 और 9 7 कितने हो गए, 16। मैंने कहा था क्वेश्चन अगर प्लस का हो तो बीच में प्लस चिन्ह, अगर क्वेश्चन माइनस का हो तो बीच में माइनस चिन्ह। जो हमारे फैक्टर बने हैं इनके ऊपर रूट लगा देना, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, क्वेश्चन माइनस का है और यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर √9 को मैं 3 भी लिख सकता हूँ और माइनस √7, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
क्या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में? बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान देना है, बस जो क्वेश्चन आपका दिया हो यहाँ पर रूट लगा हुआ है और पहली वैल्यू, उसके बाद जब सेकंड वैल्यू रूट के अंदर है उसके पहले बाहर 2 होना अति आवश्यक है। अभी आपको आगे यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर बाहर 2 भी नहीं होंगे, तो पूरी तरह से ये टाइप क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट को देखना। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे तरीके, वो जेन्युइन कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है। उसके बाद देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √12 माइनस रूट 140। मैं बार बार आपसे यही कह रहा था, जो रूट के अंदर हमारी सेकंड वाली वैल्यू है जो रूट 140 दिखाई दे रही है, उसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। अब इस वैल्यू में 2 नहीं है, तो बताओ मेरे दोस्त क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? अब इसमें हमें क्या करना होगा? अब देखो जब बाहर 2 नहीं है और मैंने आपसे कहा था 2 होना अति आवश्यक है, तो 2 हमें यहाँ पर लाना ही होगा। 2 हम कैसे लाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान बात है। 12 माइनस, अब यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर 4 कॉमन नहीं मिलेगा? 35 × 4, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ? √4 × 35 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 हमारा बाहर निकलेगा 2 के रूप में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल उसी प्रकार बन चुका है कि नहीं? मैंने कहा था यहाँ पर रूट से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, सेकंड वाली वैल्यू जो रूट के अंदर होगी उसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। बिल्कुल यहाँ पर 2 आ चुका है। अब हम यहाँ पर ऐसे फैक्टर करेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर 35 के बराबर आए और जोड़ने पर 12 के बराबर आए। तो 7 पन्ना 35 और 7 5 कितना होता है? 12 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 माइनस √5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। √7 माइनस √5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर अभी दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई मन में डाउट है तो निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि देखो आप प्रत्येक दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपको क्लासेज यहाँ पर मिलने वाली हैं। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है तो आप मुझसे ये ना कहो कि सर आपने ये टाइप तो पढ़ाया था लेकिन इस टाइप में इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया और मुझसे छूट गया। तो ये फिर आपको मुझसे ना कहना पड़े, क्योंकि यहाँ पर देखो ये टाइप है आपके लिए। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन करा देता, एक प्लस वाला जो मैंने ऊपर कराया, उसके बाद का माइनस वाला, उतना वहाँ पर सफिशिएंट था। इतना सब कराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का, SSC CGL का, SSC MTS का कोई भी एग्ज़ाम दो, तो वहाँ पर देखो जब आप पढ़ ही रहे हो तो बिल्कुल आप अच्छे लेवल से पढ़ो। किसी भी प्रकार का एग्जामिनर का थोड़ा सा कभी मूड अपसेट हुआ तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दे दिया तो फिर ऐसा नहीं कि वो आपसे छूट गया, तो आपसे बच करके ना जाए अगर जो आप यहाँ से टाइप पढ़ के गए। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √2 + √3। अब देखो यहाँ पर एक जैसे एक बढ़ के क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था सेकंड वाली रूट के वैल्यू के बाहर 2 होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तब आप क्या करोगे? और अंदर से भी आप 2 नहीं ले सकते हो, तब आपको यहाँ पर क्या करना होगा? तो अब देखो हम इसमें क्या करेंगे। यहाँ पर देखो अब हमें यहाँ पर 2 होना तो अति आवश्यक है, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में कह दिया था। तो इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 + √3, क्योंकि किसी भी वैल्यू के नीचे अपान में तो 1 होता ही है, वो तो हमें पता ही है। यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जब 2 से कराएंगे, 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर हम सही रूप में लिखें तो इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूँ 4 + 2√3, और इसको मैं अलग कर दूँ अपॉन में √2 कर दूँ।
अब देखो जो ऊपर वाला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन चुका है जैसे क्वेश्चन की मैं आपसे बार बार बात कर रहा था। अब क्या इस क्वेश्चन में लगाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 के फैक्टर करेंगे, 3 × 1, 3 + 1 हो जाएगा 4, 3 × 1 हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा फैक्टर कितने बन जाएंगे, 3 × 1। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, √3 और प्लस √1। √1 को यहाँ पर देखो हम 1 ही लिख सकते हैं, इसलिए √3 और प्लस 1। अब नीचे वाली वैल्यू हमारी छूट गई है तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे, √2। √2 यही हमारा क्या हो जाएगा, √3 + 1/√2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई? लेकिन अगर आप बीच में से वीडियो को स्किप करोगे तो इस टाइप के बिल्कुल जो ऐसे क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल आपसे छूट जाएंगे, एग्जाम में नहीं बनने वाले। क्योंकि अगर मेरी बातों को आप हवा में लोगे तो आप भी हवा में ही रह जाओगे। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, √16 + 6 √7 दिया हुआ है। √16 + 6 √7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था सेकंड वाली रूट वाली जो वैल्यू है उसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। तो सर यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसीलिए मैंने कहा था वीडियो को स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चन में एक एक अलग तरीका आपको दिखाई देगा, बिल्कुल फंस जाओगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, √16 हमारा दिया हुआ है। तो √16 बाहर हमें देखो 2 ही चाहिए, ना ही हमें और कोई वैल्यू नहीं चाहिए, बाहर ओनली 2 चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 6 का 2 ले लिया, लेकिन यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है तो इसको देखो मल्टीप्लाई में लिख लिया, और यहाँ पर 7। देखो मैं थोड़ा सा ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपके समझ में आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप पेन नहीं उठाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 16 हमारा हो गया, और यहाँ पर मैंने 2 को केवल बाहर रख लिया और 3 को मैं रूट के अंदर कर दे रहा हूँ। जब 3 हमारा रूट के अंदर हो जाएगा तो हमारा ये 9 का रूप ले लेगा। जब 9 का रूप ले लेगा तो 9 × यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया हमारा, अब 16 + 2 √63। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था वो क्वेश्चन माइनस का था, ये क्वेश्चन बस प्लस का है। अब इसमें लगाने में कोई प्रॉब्लम क्या है, इसके हम फैक्टर करेंगे 9 × 7। 9 × 7 फैक्टर हो जाएंगे तो हमारा, क्योंकि 9 × 7 = 63, 9 × 7 कितना होता है, 16 होता है। प्लस का क्वेश्चन है, यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह लग जाएगा, √7। तो यहाँ पर देखो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 3 + √7। 3 + √7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 + √7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एडवांस तरीका नहीं लगने वाला। ये तो यहाँ पर बाहर 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम 19 के फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर 19 और 1 इनके फैक्टर हो जाएंगे, 19 × 1 = 19, 19 × 1 हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा √19 और प्लस √1। √1 को यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, √19 और प्लस यहाँ पर 1 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, अगर यूपी पुलिस में आपको मैथ में पूरे मार्क लाने हैं तो आज ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए। बातों को हवा में मत लीजिए। यहाँ पर मैं जो आपको एक एक टाइप एक कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करूँगा मैथ का, आप भी देखना। इतना मैं आपको मैथ में एडवांस लेवल तक पढ़ा दूंगा कि वहाँ पर आपके मैथ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आप लोग सेकंडों में सॉल्व करोगे। मैथ में आपके पूरे मार्क दिलाऊंगा आपको। तो बिल्कुल आज ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और देखो यहाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई अलग तरीका यहाँ पर नहीं लगने वाला। 45 के हम फैक्टर करेंगे तो 45 के फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, 9 × 5 हो जाएंगे। 9 × 5 हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 × 5 = 14, 9 × 5 = 45 होता है। तो यहाँ पर √9 और यहाँ पर प्लस √5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और प्लस √5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास
कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता देना। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूपी पुलिस वाले प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, इससे किसी भी प्रकार की कोई नई क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।